नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में रामधारी सिंह गुप्ता खंड 2 के प्रतिलेखन संख्या 91 के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 90 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसे संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इस प्रतिलेखन के प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करके इस प्रतिलेखन के प्रत्येक शब्द की आउटलाइन को आप जान सकते हैं। तो 90 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। महोदय, जन्म से ही बच्चा अनेक वस्तुओं का उपभोक्ता बन जाता है। दूध, दवाएं, साबुन, सुरमा, पाउडर, कपड़ा, बिस्तर, खिलौने इत्यादि कितनी ही चीज़ों की बच्चों को आवश्यकता पड़ती है। बहुत सी चीज़ों में होने वाली मिलावट या घटिया चीज़ें बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। माँ के दूध के स्थान पर डिब्बे का दूध, मिलावटी दवाएं, नुकसानदेह साबुन, पाउडर, काजल इत्यादि बच्चों में नाना बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। यहीं से बाल उपभोक्ताओं के रूप में बच्चों की शारीरिक क्षति प्रारंभ हो जाती है। बच्चे ज्यों ही चलना सीखते हैं, उनके कदम टॉफ़ी, आइसक्रीम, इमली, चूरन इत्यादि खरीदने के लिए घर से बाहर निकलने लगते हैं। ये बाल उपभोक्ता अपने भले बुरे का ज्ञान नहीं रखते हैं। इसीलिए ये बच्चे एक और मिलावट युक्त खाद्य पदार्थ खाकर बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, तो दूसरी ओर पैसे की बर्बादी करते हैं। स्वभाव से बच्चे जिद्दी होते हैं। वे जिस चीज़ को देखते हैं उसी को खरीदने की मांग करने लगते हैं। कोई भी फेरी वाला, ठेले वाला घर के आगे से गुजरते ही वे उस वस्तु को खरीदने की जिद करने लगते हैं, भले ही वह वस्तु उनके मतलब की हो या नहीं। फेरी वाले भी बच्चों का मनोविज्ञान जानते हैं। जिस घर में उन्हें बच्चों की उपस्थिति का आभास होता है, उसके आसपास देर तक खड़े होकर आवाज़ लगाते रहते हैं। बिक्री के संकेत के रूप में घंटी आदि बजाते रहते हैं। इन आवाज़ों को सुनकर बच्चे सहज ही घर के बाहर आकर वस्तु खरीदने की जिद स्वजनों से करने लगते हैं। अनेक बार तो जब घर के लोग बच्चों की मांग को पूरा नहीं करते हैं, तो वे दूसरों से चीज़ दिलाने के लिए रिरियाने लगते हैं। यहीं से उनमें मांगने की आदत विकसित होती है और वे बेशर्म बन जाते हैं। पैरा। मेलों, ठेलों या हाट बाजारों में बच्चे प्रायः हर वस्तु खरीदने की इच्छा जाहिर करते हैं। कभी कभी तो वे फैल भी जाते हैं। ऐसे में मजबूर होकर अभिभावकों को शर्म के कारण वस्तु दिलानी पड़ती है। दुकानदार बच्चों की जिद का फायदा उठाकर मुंह मांगे दाम वसूल
करते हैं। मेलों में बच्चे प्रायः एक खिलौना लेने के बाद दूसरे खिलौने की और दूसरे के बाद तीसरे खिलौने की मांग करने लगते हैं। बच्चों की ऐसी हरकत पर माँ बाप को गुस्सा भी बहुत आता है, पर वे विवश होते हैं। बाजार में हंसी भी नहीं करा सकते, इसलिए जानकर ठगे जाते हैं। छोटे बच्चों को जैसे ही कागज और नोट में भेद करना आ जाता है, वे नोट देखते ही चीज खरीदने चल देते हैं। आइसक्रीम, बुढ़िया के बाल या चूरन इमली वाले की आवाज़ सुनते ही पैसे या नोट लेकर दरवाजे के बाहर आ जाते हैं। उन्हें ना तो यह ज्ञान होता है कि यह 5-10 पैसे का सिक्का है और ना ही वे जानते हैं कि नोट कितने का है। उन्हें तो हाथ का पैसा या नोट देकर चीज चाहिए। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। महोदय, जन्म से ही बच्चा अनेक वस्तुओं का उपभोक्ता बन जाता है। दूध, दवाएं, साबुन, सुरमा, पाउडर, कपड़ा, बिस्तर, खिलौने इत्यादि कितनी ही चीज़ों की बच्चों को आवश्यकता पड़ती है। बहुत सी चीज़ों में होने वाली मिलावट या घटिया चीज़ें बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। माँ के दूध के स्थान पर डिब्बे का दूध, मिलावटी दवाएं, नुकसानदेह साबुन, पाउडर, काजल इत्यादि बच्चों में नाना बीमारियों को उत्पन्न करती हैं। यहीं से बाल उपभोक्ताओं के रूप में बच्चों की शारीरिक क्षति प्रारंभ हो जाती है। बच्चे ज्यों ही चलना सीखते हैं, उनके कदम टॉफ़ी, आइसक्रीम, इमली, चूरन इत्यादि खरीदने के लिए घर से बाहर निकलने लगते हैं। ये बाल उपभोक्ता अपने भले बुरे का ज्ञान नहीं रखते हैं, इसीलिए ये बच्चे एक और मिलावट युक्त खाद्य पदार्थ खाकर बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, तो दूसरी ओर पैसे की बर्बादी करते हैं। स्वभाव से बच्चे जिद्दी होते हैं। वे जिस चीज़ को देखते हैं उसी को खरीदने की मांग करने लगते हैं। कोई भी फेरी वाला, ठेले वाला घर के आगे से गुजरते ही वे उस वस्तु को खरीदने की जिद करने लगती हैं, भले ही वह वस्तु उनके मतलब की हो या नहीं। फेरी वाले भी बच्चों का मनोविज्ञान जानते हैं। जिस घर में उन्हें बच्चों की उपस्थिति का आभास होता है, उसके आसपास देर तक खड़े होकर आवाज़ लगाते रहते हैं। बिक्री के संकेत के रूप में घंटी आदि बजाते रहते हैं। इन आवाज़ों को सुनकर बच्चे सहज ही घर के बाहर आकर वस्तु खरीदने की जिद स्वजनों से करने लगती हैं। अनेक बार तो जब घर के लोग बच्चों की मांग को पूरा नहीं करते हैं, तो वे दूसरों से चीज़ दिलाने के लिए रिरियाने लगते हैं। यहीं से उनमें मांगने की आदत विकसित होती है और वे बेशर्म बन जाते हैं। पैरा। मेलों, ठेलों या हाट बाजारों
में बच्चे प्रायः हर वस्तु खरीदने की इच्छा जाहिर करते हैं। कभी कभी तो वे फैल भी जाते हैं। ऐसे में मजबूर होकर अभिभावकों को शर्म के कारण वस्तु दिलानी पड़ती है। दुकानदार बच्चों की जिद का फायदा उठाकर मुंह मांगे दाम वसूल करते हैं। मेलों में बच्चे प्रायः एक खिलौना लेने के बाद दूसरे खिलौने की और दूसरे के बाद तीसरे खिलौने की मांग करने लगते हैं। बच्चों की ऐसी हरकत पर माँ बाप को गुस्सा भी बहुत आता है, पर वे विवश होते हैं। बाजार में हंसी भी नहीं करा सकते, इसलिए जानकर ठगे जाते हैं। छोटे बच्चों को जैसे ही कागज और नोट में भेद करना आ जाता है, वे नोट देखते ही चीज खरीदने चल देते हैं। आइसक्रीम बुढ़िया के बाल या चूरन इमली वाले की आवाज़ सुनते ही पैसे या नोट लेकर दरवाजे के बाहर आ जाते हैं। उन्हें ना तो यह ज्ञान होता है कि यह 5-10 पैसे का सिक्का है और ना ही वे जानते हैं कि नोट कितने का है। उन्हें तो हाथ का पैसा या नोट देकर चीज चाहिए। स्टॉप।